हेलो दोस्तों, एनके कम्युनिटी जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल एवं एएसआई स्टेनो भर्ती परीक्षा, जिसका फॉर्म का डेट बढ़ा दिया भरने का 31 जनवरी 2023 तक कर दिया है। एग्ज़ाम डेट भी मेरी उम्मीद से आयोग द्वारा बढ़ा ही दिया जाएगा, इसलिए अब बहुत लंबा समय मिल गया, इसलिए अपना एक सीट बरकरार करें, ध्यानपूर्वक तैयारी करें और इस सेट को लगाएं। ये वॉल्यूम 1 रुक्मिणी का सेट नंबर 8 है, जिसका मैं हिंदी लैंग्वेज और जीके का पूरे 50 नंबर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए, सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है हिंदी लैंग्वेज से। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो चार्ट पर मक्खियाँ डैश स्थान रही थी। तो चार्ट पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी, मक्खियाँ भिनभिनाते हैं, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है चंचल का विलोम शब्द होगा। तो चंचल का विलोम शब्द क्या होगा? चंचल का विलोम शब्द अस्थिर। चंचल का विलोम शब्द अस्थिर होता है, आंसर डी। आकाश में बादल छाए हुए हैं। तो कौन सा शब्द काले शब्द का पर्याय नहीं है? यहाँ लाल है, जो भी काले शब्द का पर्याय नहीं है, तो पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो आकाश में बादल छाए हुए हैं, बादल का पर्यायवाची बागदेवी नहीं होता, आंसर बी। बादल का पर्यायवाची मेघ होता है, पयोधर होता है, जलधर होता है, नीरद होता है, अम्बुद होता है, ये सब होता है। बागदेवी पर्यायवाची नहीं होती है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। शर्मिला का ऊंची एड़ी का सैंडल डैश किया जा रहा था। तो शर्मिला का ऊंची एड़ी का सैंडल किए जा रहा था, तो यहाँ पर ही भरना है। तो एक खिटिर खिटिर कर रहा था, आंसर बी, खिटिर खिटिर। क्वेश्चन नंबर 5 है रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो देखिए, दहेज प्रथा समाज के लिए है, तो ऑप्शन अभिशाप है, अपराध है, सम्मान है, अपमान है। तो दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप है। पूरे क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए और आंसर लगाइए। 5 का आंसर है। 6 नंबर है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो शब्द क्या होगा? ये देखिए, इंद्रियातीत, इंद्रिया निग्रह, इंद्रिक, इंद्रियाजीत। तो जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उससे वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा इंद्रियातीत, आंसर ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो उपयुक्त शब्द है अमावस्या, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, मलमास। तो हो जाएगा कृष्ण पक्ष, आंसर सी, कृष्ण पक्ष हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, कृष्ण पक्ष। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उसका चयन करें। तो देखिए क्या है, तो आजकल राजनीतिक बदल गया है। तो यहाँ पर ही लाल जो है उसको पूरे सेंटेंस वाक्य को सही तरीके से चुनना है। तो ऑप्शन देखिए, बदल गए हैं, बी में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, सी में बदल गई है, डी में बदल गई है। हाँ, ये है नहीं होना चाहिए। आज का राजनीतिक बदल गई है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट है आज का राजनीतिक बदल गया है, क्या स्थान पर बदल गई है होगा। राजनीतिक स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि राजनीतिक एक स्त्रीलिंग शब्द होती है, ये भी याद रखें। स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी पूछ लिया जाता है। 9वां नंबर आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ है धमकी देना, आंसर ए। आंखें दिखाना धमकी देना होता है। आंख लगना, झपकी आना, आँखों से गिरना, आदर भाव घट जाना,
आंखें नीची होना, लज्जित होना, आंखें मूंदना, मर जाना, आंखें बिछाना, स्वागत करना। इंपॉर्टेंट है, सारे मुहावरे याद रखें। सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। तो पितृक कैसे लिखा था देखिए, तो पितृक, पैतृक, पैतृक, यहाँ पैतृक होता, आंसर ये सही है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सारे इंपॉर्टेंट है। माँ रसोइयों में बच्चों के लिए खाने को पका रही है, देखिए अशुद्ध वाक्य का चयन करें तो रही है ऐसा कभी नहीं लिखा था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर सी, 11 का आंसर सी बिल्कुल सही है। माँ रसोई में बच्चों के लिए खाने को पका रही है, यही त्रुटि है। इसके स्थान पर खाना पका रही है ये होना चाहिए, रही है ये ऐसे रही है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। तो मोहर लगा देना, तो मोहर लगा देना का सही पुष्टि करना, आंसर सी हो जाएगा, पुष्टि करना। देखिए क्या होता है, मोहर लगा देना मुहावरे का अर्थ पुष्टि करना होगा। निम्न मुहावरे याद रखें, मन डोलना, लालच होना, मन डोलना यानी लालच होना, याद रखें। मुंह की खाना, बुरी तरह हारना, मुंह उतरना, उदास होना, ये सारे मुहावरे इंपॉर्टेंट है, याद रखें। काम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो काम बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं अल्पभाषी, काम बोलने वाले व्यक्ति को अल्पभाषी कहा जाता है। नहीं बोलने वाला को गूंगा कहा जाता है, अधिक बोलने वाले को बाचाल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। तो सही बरतने वाला शब्द का चयन करना है। तो सही बरतने वाला शब्द आप देख सकते हैं, संन्यास ऐसे लिखा था, आंसर डी इंपॉर्टेंट है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है, 15 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों। परंपरा से चली आ रही बात या कथा, तो परंपरा से चली आ रही बात या कथा, यहाँ पर ही सही वाक्यांश देना है इसको। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अनुश्रुति, अनुश्रुति कहते हैं, आंसर ए अनुश्रुति, आंसर ए होगा। परंपरा से चली आ रही बात कथा को अनुश्रुति कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नीचे दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो मैं और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक है। तो देखिए, मैं और मेरे मित्रों जब लगता है ना कोई भी, तो हॉकी खेलने का शौक है, यहाँ पर ही मुझे और मेरे मित्रों को, आंसर बी होगा, 16 का आंसर बी। मैं और मेरे मित्रों का हॉकी खेलने का शौक है, मैं में त्रुटि है, इसके स्थान पर मुझे होगा, इंपॉर्टेंट है, मुझे होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है। तो किस भाग में त्रुटि, देखिए मन मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। तो यह देखिए, मन मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, तो त्रुटि क्या है, तो त्रुटि सदा काल से, यही त्रुटि है। सदा काल के स्थान पर क्या होना चाहिए, जो देखिए मन मानसिक दास्ता में त्रुटि है, इसके स्थान पर मानसिक दास्ता होगा। भारत में अनेक राज्य हैं, उनको में त्रुटि है, इसके स्थान पर अनेक होगा, अनेकों राज्य है, ये गलती होगा, अनेकों नहीं अनेक होता है, ये भी एग्जाम्पल देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किस भाग में त्रुटि है या त्रुटि नहीं है उसे चुनना है। तो देखिए बताता हूँ, एक नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है, तो आंसर बी। एक नागरिक को, तो यहाँ पर एक नागरिक को में त्रुटि है, इसके स्थान पर नागरिक को होना चाहिए, एक नागरिक नहीं, नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ऐसे तो निभाना भी गलती लिखा हुआ है, निभाना होना चाहिए, यहाँ पर भी त्रुटि है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में भी जब यहाँ पे निभाना भी ऐसे नहीं लिखा था, गलती है तो गलती है, ऐसे बुक में हुआ, यहाँ पर एक नहीं, नागरिक को सिर्फ होना चाहिए, निभाना भी 2 भी होना चाहिए, आंसर 3 भी होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो सूर्य का समानार्थी पर्यायवाची शब्द, सूर्य का समानार्थी पर्यायवाची जो भी होता है आदित्य होता है, सूर्य का आदित्य होता है, सूर्य का समानार्थी शब्द आदित्य होता है। सूर्य का अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि,
प्रभाकर, ये सब सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, याद रखें। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का निम्न शब्दों में से विलोम नहीं है, तो विलोम नहीं है चुनना है, तो गड़बड़ी सुव्यवस्था को चुनना ऑप्शन में है। ए में गड़बड़ी, फिर बी में है अव्यवस्था, फिर सी में सुचारू, फिर डी में है कुव्यवस्था। तो व्यवस्था का विलोम देख सकते हैं, विलोम नहीं है, तो विलोम नहीं है, सुव्यवस्था का विलोम नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा सुचारू। ए नहीं है, आंसर सी। मिस्टेक हो जाता कभी कभार। दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे हैं, प्रत्येक संख्या के सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, आप देख सकते हैं सबसे उपयुक्त विकल्प, मैं पढ़ता हूँ पूरे, ध्यान से क्या है। दिमाग मनुष्य के लिए सुख के साधन बटोर सकता है, मगर संतोष और मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होती है, लेकिन मनुष्यता के लिए यह घोर की बात है कि आज आदमी के पास दिल नाम की चीज़ नहीं रह गई है। उसका दिमाग हो गया है, दिमाग से तलवार तो वह बहुत निकाल रहा है, लेकिन दिल की गैरहाजिरी में यह ही नहीं पा रहा है कि यह तलवार कहाँ गिराई जानी चाहिए, परिणामतः वह इस तलवार से अपना ही गला काट रहा है। देखिए, मैं बुक से पूरे गद्यांश पढ़ाता हूँ, ऑप्शन आंसर बताता हूँ। देखिए क्या है, देखिए पूरे बुक से पढ़ता हूँ। दिमाग मनुष्य के लिए सुख के साधन बटोर सकता है, मगर संतोष और शांति मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होती है, लेकिन मनुष्य के लिए यह घोर संकट की बात है कि आज आदमी के पास दिल नाम की चीज नहीं रह गई है। उसकी सारी पूंजी उसका दिमाग हो गया है, दिमाग से तलवार तो वह बहुत तीखी निकाल रहा है, लेकिन दिल की गैर हाजिरी में वह यह समझ ही नहीं पा रहा है कि यह तलवार कहाँ गिराई जानी चाहिए, परिणामतः वह इस तलवार से अपना ही गला काट रहा। इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जीके का, जनरल नॉलेज 26-50 क्वेश्चन है। दोस्तों मन से इस सेट को लगाइएगा, पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। 26 नंबर क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2022 को योगेंद्र के अलंग की निधन हो गई, वह क्या थे? तो 6 दिसंबर 2022 को योगेंद्र के अलंग का निधन हो गया, वह क्या थे? तो ऑप्शन देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अर्थशास्त्री, सी में लोक कलाकार, डी में ए एवं बी दोनों। तो ए एवं बी दोनों, क्योंकि वह पूर्व केंद्रीय मंत्री और अर्थशास्त्री दोनों थे। क्वेश्चन 27 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मक रूप में जाना जाता है? तो मौलिक अधिकार को, जो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है, इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में। नेक्स्ट है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राजेंद्र प्रसाद संचालक समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के थे, यूरोपीय समिति के जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शस्योत्सव है? तो कौन सा विकल्प है जो शस्योत्सव है? आप देख सकते हैं, शस्योत्सव दशहरा, जन्माष्टमी, अक्षय तृतीया, ओणम। शस्योत्सव है, ओणम है, शस्योत्सव आप देख सकते हैं, ओणम है। नेक्स्ट है 30 नंबर, हाइड्रोमेट्रोपिया के बारे में लिखी में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन देखिए, नेत्र गोलक आई बॉल वृद्धि दोष के कारणों में से एक है। प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख सकता, सी में। यह इसलिए भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आँखों के लेंस की फोकल लंबाई बहुत लंबी होती है, इसे दूरदृष्टि भी कहा जाता है।
तो सही है, ए सही है, सी सही है, बी सही है, ए गलत है, ए गलत है, आंसर ए। हाइड्रोमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। नेक्स्ट है 31, निम्नलिखित में से कौन आसन से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? तो आसन से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है, कौन आसन से संबंधित लोक नृत्य नहीं है? तो बिहू है, बगरुम्बा है, शास्त्रीय नृत्य भी है, जास नहीं, आंसर सी। मंदजास आसन संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। शास्त्रीय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। आसन संबंधित लोक नृत्य बिहू, झुमझुरा, मंगुरवा, देवधानी, नागा नृत्य, अंकिया नाट, ये सब असम से है। 32 है, किसी भी खास श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? तो ऑप्शन देखिए, चील, शेर, सर्प, मनुष्य। तो आंसर मनुष्य हो जाएगा। किसी भी खास श्रृंखला में मनुष्य शीर्ष स्तर पर कब्जा कर लेता है। परपोषी व जीव हैं जो स्वयं कार्बन स्थिरीकरण नहीं कर सकते, इम्पोर्टेंट है। 33 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा इनमें से किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है, आंसर ये, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी दिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। यह प्रतिवर्ष खेल मंत्रालय द्वारा 29 अगस्त को दिया जाता है, इम्पोर्टेंट है, 29 अगस्त को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी, इम्पोर्टेंट है। लेकिन में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? तो गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है, तो देखिए 34 का आंसर बी, संचारण, आंसर बी होगा। संचारण गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। आवश्यक जीवन प्रक्रिया उत्सर्जन, पोषण, प्रजनन। शरीर में अणुओं के विघटन की प्रक्रिया उपचयन कहलाती है। उपचयी प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती है, उपचयन और अपचयन, इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किस तिथि को मैत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो 6 दिसंबर 2022 को मनाई गई थी, इम्पोर्टेंट है। दोस्तों 36 है, भारतीय संविधान में अपशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो किसे सौंपा गया है? एक केंद्र सरकार को सौंपा गया है, इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में अपशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को सौंपा गया है। अनुच्छेद 248 अपशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। संघ सूची में मूलतः 97 विषय थे, वर्तमान में इस सूची में 98 विषय शामिल था जीएसटी संविधान संशोधन के बाद। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय थे, वर्तमान में इस सूची में 59 विषय हैं जीएसटी संविधान संशोधन के बाद, इम्पोर्टेंट है। अपशिष्ट सूचियाँ किसे कहते हैं? तो इसके अनुसार ऐसे विषय जो संघ सूची या समर्थित सूची या राज्य सूची में वर्णित नहीं है, उन पर विधि बनाने की केवल संसद को है, उसे अपशिष्ट सूचियाँ के अंतर्गत रखा जाता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 37, दिसंबर 2022 में किस देश ने न्यूक्लियर बमवर्षक B-21 रेडर नामक विमान लॉन्च किया? तो कौन किया था लॉन्च? तो अमेरिका, विकसित देश अमेरिका। दिसंबर 2022 में अमेरिका देश ने न्यूक्लियर बमवर्षक B-21 रेडर नामक विमान लॉन्च किया। 6th जनरेशन का विश्व का इकलौता एयरक्राफ्ट है। यह रेडार से बचने में सक्षम 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में उड़ान भरने वाली पायलट विहीन विमान है। 38 है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की पूछा है यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी, तो अनामोदी है, पश्चिमी घाट की चोटी अनामोदी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनामोदी है, पश्चिमी घाट की अनामोदी, आंसर सी। अनामोदी पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल राज्य में अवस्थित है। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। कर्नाटक में स्थित बाबा बुदन गिरी की ऊंचाई 1895 मीटर है। पूर्वी घाट स्थित महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर है, इंपॉर्टेंट है सारे। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? तो कौन सा विभाग है जो भुगतान संचालन का संचालन करता है? तो करता है डाक विभाग, आंसर है डाक विभाग।
क्वेश्चन नंबर 40 है, सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? तो इल्तुतमिश थे रजिया के पिता। आंसर सी, इल्तुतमिश थे रजिया के पिता इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सुल्तान रजिया के पिता थे। कुतुब नैयबा की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना। इल्तुतमिश शमसी वंश का था। रजिया का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया। रजिया पुरुषों में समान कुबा कोट और कुला टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है? तो कौन सा विकास जारी करता है? विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ये करता है यूएनडीपी। आंसर बी, यूएनडीपी करता है। विश्व विकास रिपोर्ट 2019 का विषय कार्य की प्रकृति पर का प्रभाव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो सब शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। कौन सी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो ये बनाती है कावेरी बनाती है। आंसर ए, कावेरी। आंसर ए। दोस्तों बाहर से आवाज़ आती है इसलिए उसे इग्नोर कीजिएगा और वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए। लेकिन में से कौन सा एक नापसंद संस्कृति स्थल नहीं है? तो नापसंद संस्कृति स्थल नहीं है, तो नहीं है कुंतासी नहीं है। आंसर ए, कुंतासी नहीं है। 44 पत्ते का वह भाग जो तने से जोड़ता है वह कहलाता है। तो पत्ते का वह भाग जो तने से जोड़ता है क्या कहलाता है? तो उसे डंठल कहते हैं। आंसर ए, डंठल कहते हैं। पत्तों का भाग जो उसे जोड़ता है वह डंठल कहलाता है। पत्तियों के भाग हैं तो पर्णाधार, पर्णवृत्त, पर्णफलक। पर्णाधार पत्ती का सबसे निचला भाग होता है, निचला भाग होता है। पर्णवृत्त पत्तियों का डंठल नुमा संरचना होता है। पर्णवृत्त पर्णफलक को तने से जोड़ती है। पर्णफलक हरा चपरा एवं विस्तृत भाग पंक्ति का मुख्य भाग होता है। इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में लिखने में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, देखिए आप लोग न्यूटन से गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया, सही है, ये सही है। यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु का आकर्षण के जिम्मेदार बल है, बिल्कुल सही है। वस्तु का द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, नहीं, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, समानुपाती होता है, ये गलती हो जाएगा। आंसर सी। यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये सही है। इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण यानी कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर वस्तु का भार घटता और केंद्र में शून्य हो जाता है। इंपॉर्टेंट है। 46 है, राष्ट्रीय सशस्त्र झंडा दिवस, राष्ट्रीय सशस्त्र ध्वज दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो मनाया था 7 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट है। 7 दिसंबर को राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2022 को मनाया गया। वर्ष 1949 ईस्वी से पूरे देश में 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। 47 भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने तैयार किया था? तो तैयार किए थे अविंद्रनाथ टैगोर। आंसर बी। 1905 ईस्वी में बंग के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन हुआ था। दिल्ली दरबार 1911 में बंग आंदोलन रद्द कर दिया गया था। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था। बंगाल बयान की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को की गई थी। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। इंपॉर्टेंट है। 48 है, सिपरी द्वारा जारी दुनिया की 100 शीर्ष कंपनियों में शामिल भारतीय कंपनी। तो भारतीय कंपनी कौन है? तो DRDO, HAL, हाल, BAL। तो आंसर डी होगा, यानी HAL और BAL। आंसर बी और सी होगा, आंसर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो विश्व विरासत स्थल नहीं है, तो इसमें भीमबेटका है, अजंता गुफाएं हैं, आगरा किला है, तो आदमगढ़ सलाश्रय नहीं है। आंसर सी, सलाश्रय नहीं है। आदमगढ़ सलाश्रय मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित नर्मदा नदी के पास स्थित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह एक प्रशासनिक पुरास्थल है। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल में घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन।
रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो प्रदान किया जाता है पत्रकारिता में। आंसर है पत्रकारिता में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2006 में हुई थी। रामनाथ गोयनका पुरस्कार देश के निष्पक्ष पत्रकार को दिया जाता है। 2019 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार एनडीटीवी के सुशील बहुगुणा, जाफर इकलाम और सुशील महापात्र को दिया गया था। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को 2017 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।